गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नए कोरियन ड्रामा की कहानी शुरू करेंगे। ये कहानी है 21 एंड 25 ड्रामा की। तो ये कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़की अपनी बैले डांस की परफॉर्मेंस के लिए अपनी मदर के साथ जाती है और वहाँ पे कोविड नॉर्म की वजह से पेरेंट्स को अंदर अलाउ नहीं करते हैं, तो वो लड़की खुद अंदर चली जाती है और आगे देखती है कि उसके फर्स्ट ओपोनेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और वो अपने ओपोनेंट की परफॉर्मेंस देखकर नर्वस हो जाती है और वो सोचती है कि वो ये कंपटीशन जीत नहीं पाएगी। तो इसलिए वो क्या करती है, जब उसको आवाज़ देते हैं तो वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसकी मदर उससे पूछती हैं कि तुमने अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो वो बोलती मैंने कौन सा जीतना था। तो बोलती तुम्हारे लिए सिर्फ जीतना ही मायने रखता है। तो वो आगे कहती हाँ, मेरे लिए जीतना ही मायने रखता है। ऐसे करके वो अपनी बैले ड्रेस को डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के घर में जाती है और उनको बोलती है कि अब मैं यहीं पे रहूँगी और अपनी मदर के रूम में रहती है। फिर वो अपनी मदर के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है तो उसको एक डायरी मिलती है और डायरी में वो उसकी मदर की डायरी होती है और यहाँ से उसकी मदर की कहानी बताई जाती है। वो लड़की जो हर सैटरडे को एक बच्चे को देखने की ख्वाहिश रखती थी, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ती थी और उस स्कूल में वो जब भी जाती थी वो फेंसिंग प्लेयर थी और फेंसी की प्लेयर होने के कारण वो प्रैक्टिस करती थी तो क्लासेस में बहुत कम आती थी, क्योंकि प्लेयर्स को हम क्लासेस में कम बुलाते हैं। वो एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी और यहाँ पे वो एक बुक स्टोर में जाती है और वहाँ के ऑनर को बोलती है कि क्या मेरी फेवरेट कॉमिक्स आ गई हैं, वो वेंसडे को आती है ना, तो आप मेरे लिए रख लीजिएगा, जब मैं आऊँगी मैं आपसे वो कॉमिक्स लूँगी। ठीक है, तो वो ऑनर के साथ ऐसे बातें करते करते काफ़ी मतलब वक्त तक उनसे बातें करती है, उनको कहती है, भागते भागते जाती है और उनको कहती है कि आप मेरी कॉमिक बचा के रखिएगा, मैं आपको कॉमिक लूँगी, मैं वीआईपी कस्टमर हूँ, एक तरफ से ऐसे बोलती है क्योंकि वो हमेशा उसी से कॉमिक लिया करती थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उस स्कूल में जाती है जहाँ पे वो एक फेंसिंग प्लेयर थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसकी प्रैक्टिस चोरी छुपे देखती थी और वहाँ भागकर उस स्कूल में जाती है। उस फेंसिंग प्लेयर वो एक आइडल थी और वो चाहती थी कि वो एक बार उनके साथ compete करना चाहेगी। वो लड़की उनकी आइडल इस तरह से बनी थी कि उन्होंने उसको टीवी पे देखा था जब वो गोल्ड मेडलिस्ट जीती थी, तो उसने तब से ही सोच लिया था कि वो भी एक फेंसिंग प्लेयर बनेगी। लेकिन उसका सपना तब अधूरा रह जाता है जब उसके स्कूल का कोच उन्हें बताता है कि आईएमएफ के कारण उनके स्कूल में फेंसिंग जो है वो बंद किया जा रहा है। फिर वो कहती है ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप कुछ तो कीजिए। तो उसका कोच बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसको पता चलता है वो इट टाइम्स दैट क्रश्ड माई ड्रीम्स। तो उसका कोच बोलता है उसके ड्रीम्स मैंने नहीं बल्कि टाइम ने क्रश किया है। तो वो कहती है सच। फिर वो घर आकर अपने ऑनलाइन फ्रेंड को इसके बारे में बताती है और वो उसको सुजेस्ट करता है कि अगर तुम्हारा वर्ल्ड तुम्हारे से चला गया है तुम उसके वर्ल्ड में चले जाओ। तो फिर यहाँ पे ये इतनी बात, तो फिर यहाँ से एक मेन लीड की एंट्री होती है इस ड्रामा के, जो साइकिल पर न्यूज़पेपर बेचने के लिए जा रहा होता है। और तो फिर वो उस इंसान को समझाता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ इसलिए मुझे घर ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे मेरा पहला दिन है। और वहाँ पे दूसरी ओर वो लड़की अपनी मदर को बताती है कि मैं फेंसिंग खेलना चाहती हूँ और क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ फेंसिंग में, तो उसकी मदर इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो उसकी मदर बोलती है ये सब सपने भूल जाओ और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। और वो लड़की गुस्से से वहाँ चली जाती है तो वो देखती है कि न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे एक स्टैचू लगा होता है, उस पर लगता है और उसका जो है प्राइवेट पार्ट टूट जाता है। तो वो ऊंची से चिल्लाती है कि ये किसने किया है। तो वो भागकर नीचे जाती है और आती है, उसको बोलती है कि तुमने ये क्या किया है। तो वो लड़का साइकिल से गिर गया होता है तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पे सबको चिल्लाने की आदत है, इस एरिया में जो देखो सब चिल्लाते रहते हैं, डैम इट है। तो फिर लड़की कहती है कि तुमने उस स्टैचू को हर्ट किया है। फिर लड़का उसे कहता है कि तुम्हें लगता है न्यूज़पेपर लगने से ये टूट सकता है, एक पेपर जो है मेटल को तोड़ सकता है, अगर ऐसा। लड़की कहती है हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा हुआ है। तो लड़का बोलता है अगर ऐसा हुआ है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये स्टैचू पहले से ही टूटा होगा। तो लड़का उसको कहता है क्या चाहिए तुम्हें, मनी। तो लड़की बोलती है ना मुझे मनी नहीं, मुझे मनी नहीं चाहिए, ये सब मैं मनी के लिए नहीं कर रही हूँ। तो लड़का उसको कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए।
लड़की बोलती है मैं गुस्से में हूँ और मुझे अपना गुस्सा किसी पे निकालना था, तो इसलिए मैंने ये सब चिल्लाई हूँ मैं तुम पे। और ऐसा कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का उसकी तरफ देखता है। फिर भी यही आगे दिखाया जाता है कि लड़का जो है वहाँ पे शिफ्ट होता है, नए इसी नेबरहुड में शिफ्ट होता है। और वहाँ पे अपनी उसकी लैंडलॉर्ड उसको बताती है कि कैसे कैसे सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। इसी में एक पिछली याद बताई जाती है 1994 में, जब लड़का जो था रिच था और एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और कैसे उसके पास सभी ऐशो आराम थे। और सडनली जब उसकी फैमिली बैंकरप्ट हुई तो वो क्या कैसे सब कुछ चेंज हो गया। ये सोचकर लड़का थोड़ा सा मायूस होता है और उस देखता है और सोचता है कि ज़िंदगी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। दूसरी ओर लड़की जो है अगले दिन लड़का उस बुक स्टोर में काम कर रहा होता है, लड़की उस बुक स्टोर में जाती है तो उसको कहती है तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि नेबरहुड में जितनी भी जॉब्स है वो सब तुम्हें ही करनी है। तो लड़का कहता है, लड़का कुछ नहीं कहता है। तो लड़की उसको उसकी बुक देने के लिए कहती है। तो वो बोलता है नहीं मेरे वो बुक नहीं है। तो लड़की कहती है कैसे नहीं है, मैं वीआईपी हूँ। तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम अडल्ट हो, क्या तुम वो बुक पढ़ सकती हो। लड़की कहती है मैं वीआईपी हूँ, मैंने उसके ओनर को बोला था। तो लड़का उसको पूछता क्या तुम अडल्ट हो, क्या तुम वो बुक पढ़ सकती हो। तो लड़की बोलती है कि नहीं मैं वीआईपी हूँ, मैं हर बार वो बुक लेती हूँ। तो लड़की कहती है इसके पे लड़की उसको याद दिलाती है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें मुझे कुछ पे ऑफ करना था। तो लड़का उसको बोलता है क्या ये बुक सही रहेगी पे ऑफ करने के लिए। लड़की बोलती है हाँ। तो लड़का उसको बुक दे देता है और लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ये चीज़ लगता है अभी फेंसिंग करती। फिर वो चोरी छुप के वही कॉलेज में जाती है तो वहाँ की कोच उसको पकड़ लेती है। उसको कहती है यहाँ पे कोई नहीं। तो वो उस कोच को बहुत ज़्यादा गुजारिश करती है कि मुझे फेंसिंग सीखनी है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो कोच उसको बोलती है तुम्हारे पास टेक्निक नहीं है। तो कहती सीख लेती हूँ। तो कोच उसको कहती है कि अगर ट्रांसफ़र हो सकती तो फिर वो एक नया प्लान बनाती है कि ट्रांसफ़र होगी असॉल्टिंग के करके, मैं लोगों को असॉल्ट करूँगी और मैं यहाँ से मुझे स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन उसका पहला प्लान फेल हो जाता है। और फिर तो बाथरूम में सुनती है कि दो गैंग्स की लड़ाई होने वाली है। तो वो कहती है कि अभी मैं ये करूँगी। तो वो पुलिस को कॉल करती है कि यहाँ पे गैंग फाइट होने वाली है और उधर दोनों गैंग्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी दूसरे स्कूल में जाकर रहेंगे, गैंग्स में लड़ाई होती है। इसी में एक लड़का आता है, वो लड़की को मारने लगता है। तो वो अम्ब्रेला के साथ उस लड़के को भगा देती है। उसको बहुत ज़्यादा से कहती है कि सेलियन मैं यहाँ पे बनूंगी, तुम नहीं बनोगे। इतने में पुलिस आती है तो उसको बोलती है भाई। तो वो पुलिस को कहती है कि मुझे पकड़ो। कुछ पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन जो लड़के भाग रहे होते हैं, लड़कियाँ भाग रही होती है, पुलिस उसके पे तो बड़ा निराश होती है कि मेरा सारा प्लान फेल हो गया। फिर वही देखती है तो कहती है कि लड़की को देख के कहा है इतना मुश्किल किया मैं तुम्हारे वर्ड में। इतनी बारिश होती है, वो ऊपर से अम्ब्रेला फेंकती है और वो प्लेयर कहती है किसने फेंकी। तो वो बोलती है मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। लेकिन उसके इसके बाद वो नया प्लान बनाती है कि वो क्लब में जाएगी और वहाँ पे पुलिस उसको पकड़ लेगी तो वो बच जाएगी। लेकिन क्लब में वो जहाँ पे उसी लड़के से दोबारा मिल जाती है, लेकिन उसके दोस्त कुछ चीप थे तो लड़का उसको बाहर निकालने के लिए फायर अलार्म बजा देता है और वहाँ से वो उसको लेकर भाग जाता है। ठीक है। तो लड़की उसको बताती है कि तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। तो कह रहे तुम अरेस्ट होना चाहते हो। वो कहती है हाँ मैं होना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो वो बोलती है कि मैंने ये सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए स्कूल से किया। तो लड़का उसको कहता है सच्ची में। फिर वो लड़का वहाँ से जाना लगता है तो उसको बोलती है एनोइंग ब्रेक। उसको लड़का मुड़कर देखता है तो ऐसे कहता है मैंने तुम्हें कुछ चाहता हूँ ना। तो उसको बुक दे देता है। वो बुक उस वक्त नहीं देता है, उसको देता था। उसको उम्र पूछते हुए कहता है मैं 22। तो कहती है मैंने सोचा था तुम सिर्फ 20 साल के हो, मैं काफ़ी रूड थी तुम्हारे से। तो वो लड़का कहता है अब रिस्पेक्टफुल बन जाओ। तो कहती नहीं नहीं अभी तो हम काफ़ी क्लोज हो चुके हैं, अब मैं रिस्पेक्टफुल नहीं बनूंगी। लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो लड़का उसको कहता है व्हाट इज योर नेम। तो लड़की उसको कहती है ना ही दो। तो कहती है कि मैं तुम्हें फिर बोलती है कि मैं तुमसे तुम्हारा नेम पूछ रही हूँ क्योंकि एक एटिकेट होता है। और उसको कहती है कि जो सवेरे मैंने कैंसिल की न्यूज़पेपर वो बंद कर दो। फिर वो सोचती है कि भाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल माई मॉम कि मैं ये चीज़ चाहती हूँ। फिर अपने वही ऑनलाइन फ्रेंड से बात करती है तो उससे सीखे। तो उसको बोलती है कि उसका ऑनलाइन फ्रेंड कहता है मैं उससे पूछना चाहता हूँ। मैं पूछा फिर वो अपनी सुबह मम्मा को पूछते तो उसकी मम्मा कहती कि तुम मेरा मेकअप और ये ड्रेस पहन के कहाँ गई थी। तो लड़की उसको बताती नहीं। इसमें गुस्से में उसकी मम्मा उसकी जो कॉमिक थी वो पकड़ कर बाहर फेंक देती है और उसका एक पेज जो है फट जाता है। वो गुस्से में लड़की वहाँ से कॉमिक लेने जाती है नीचे और देखती है कि एक पेज जो है वो पूरा गीला हो चुका है। और इसके बाद लड़की उसको फिक्स करती है तो इतने में उसको लड़के कॉल आ जाती है कि तुम अपनी कॉमिक वापस कर दो, अभी टाइम हो चुका है।
वो बहुत वैसे ईजिली उसको चोरी चोरी से उसको चुपके देना चाहती है, लेकिन लड़का शटर खोल देता है और वो कहता है कि तुम थोड़ी लेट हो। वो गुड नाइट कह के भागने लगती है, तो लड़का उसको खोल के देखता है, तो वो उसको आवाज़ लगाता है, तो उसके पास जाता है, तो वो रोने लगती है। तो वो उसको कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो वो फिर रोई जा रही है। तो उसको फिर से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तो वो ये सीन बहुत ही फ़नी है। तो लड़की उसको बोलती है कि मेरी मॉम ने गुस्से में ये कॉमिक फाड़ दी थी और मेरे पास इसको पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा था क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद उसको पेज किया था, लेकिन तुमने इसको खुद मैंने बोला था कि मैं इसको चुपके से दिया हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोट कर लिया, मैं बहुत ह्यूमिलेट फील कर रही हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती है रोते रोते। फिर लड़का घर बैठकर वो कॉमिक पढ़ रहा होता है, तो उसकी लाइक की स्पेलिंग देखकर वो बहुत हंसता है। वो कॉमिक पढ़कर बहुत हंस रहा होता है कि ये लड़की ने लिखा क्या हुआ है। अगले दिन फिर वो कोच के पास जाती है, कोच को कहती है कि मैं फेंसिंग सीखना चाहती हूँ। फिर कोच उसको